नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धनाना में। जी हाँ, ये कोई सतलोक आश्रम है जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जोड़े बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं जिनका अभी अभी विवाह हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा विवाह जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया और ना ही सामने वालों से कोई डिमांड की गई। तो एक ऐसा विवाह अभी हमें देखने को मिला है। तो चलिए दर्शकों, ये जो जोड़े हैं इनसे बात करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लगा ये विवाह और इन्होंने क्यों किया ये विवाह। तो आइए हम पहले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मिशिका है, मैं सोनीपत से हूँ। मैम, आपने अभी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करी है, एक विवाह किया है, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों किया है आपने? ये हम संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली हुई है, इसी वजह से हमने दहेज मुक्त विवाह किया है, जिसे रामायणी बोलते हैं। आपको कैसा लग रहा है विवाह करने के बावजूद? क्योंकि हमें अक्सर दुनिया में देखने को मिलता है कि जो शादी होती है वो एक बहुत बड़ा ओकेजन होती है एक लड़की के लिए। वो कितने सपने देखती है एक शादी के लिए। आपने कभी ऐसे सपने नहीं देखे और आपने बिल्कुल साधारण शादी करी है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं बचपन से, तो हमें पता है कि जो शादी है वो भगवान ने ऊपर से जोड़ी बना के भेजी हुई है। बस परमात्मा की रामायणी होती है और उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसके बाद हमारी रामायणी हो जाती है। तो हमारी रामायणी इसीलिए बिल्कुल सिंपल होती है, शादी जिसे बोलते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। सर, आपको कैसा लग रहा है ये 17 मिनट की शादी करके और आपको कैसे पता चला कि ऐसी शादी भी होती है? जी, हमने नाम 2017 में लिया था, तो वहाँ पे कुछ हमने रामायणियाँ देखी कि इस तरह का विवाह भी होता है जिसमें दहेज मुक्त शादी होती है, जिसमें नाच गाना नहीं होता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें नशा नहीं होता, नाच गाना नहीं होता और किसी प्रकार का किसी पे जोर ज़बरदस्ती का किसी पे थोपा नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक तरह की दहेज मुक्त शादी होती है। जी, तो सर आप दोनों से मेरा एक कंबाइंड क्वेश्चन है कि क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा था कि आपकी बहुत ग्रैंड वेडिंग होगी या ऐसा कुछ, और आप पढ़े लिखे हैं तब भी आपने इतनी साधारण शादी करी? क्या आपके घर पे इससे पहले कोई रस्में हुई हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमारे घर में कोई भी रस्में नहीं हुई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कोई ग्रैंड वेडिंग करेंगे, क्योंकि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझा हुआ है, जिसकी वजह से हमने कभी नहीं सोचा था। तो आपकी अभी यहाँ पे जो आपके साथ बाराती आए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या आयोजन करके आए, वो क्या क्या करके आए हैं यहाँ पे आश्रम में आने से पहले? क्या आपके घर पे मेहंदी की रस्म हुई, क्या हल्दी की रस्म हुई, ये सब बताइए सर। जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हमारी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जिस तरह से विवाह करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसमें ना नाच ना गाना ना मेहंदी, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी बात भी है। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो दर्शकों, आगे चलते हैं और जो अगला जोड़ा है उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, हम अगले जोड़े के पास आ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सच है, मेरा नाम रोहित दास है और मैं ग्राम करेरा खैराघाट डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर, आप क्या काम करते हैं, इसके बारे में बताइए पहले। अभी मैं सर्विस में हूँ, डिफेंस सर्विस में, इंडियन एयरफोर्स में, और अभी मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ। जी सर, आप डिफेंस में हैं, आप इंडियन आर्मी में हैं, आपने तब भी ये साधारण शादी करी, ये निर्णय आपने कैसे लिया और क्यों लिया? मेरी जो फैमिली है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फादर्स, हम 2017 से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए हैं। पहले इससे पहले था हमारे घर परिवार में बहुत सारी प्रोग्राम चलती रहती थी, लेकिन 2017 से जब फादर ने नाम दीक्षा ली तो उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया कि ये ज्ञान अच्छा है, तो इसको समझा जाए और इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ली जाए, तो क्यों ना इसमें भी शामिल हो लिया। तो 2017 में मैं पापा के कहने पर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। उसके बाद ज्ञान सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये ज्ञान कहीं नहीं है। उससे पहले डाउट रहते थे, भक्ति में डाउट रहते थे, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी ब्रह्मा जी बड़े हैं, कभी विष्णु जी बड़े हैं, कभी दुर्गा जी बड़ी हैं, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब सदगुरु का साथ होता है तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में जो भक्ति है वो क्या है और क्या करना चाहिए। इसलिए 2017 से हम गुरुजी से नाम दीक्षा लिए, उसके बाद हमें पता चला सद्भक्ति क्या है और इसको कैसे करना चाहिए और गुरु की मर्यादा में रह के कैसे करना चाहिए। तो 2017 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने ये निर्णय कैसे लिया कि आप ये बिल्कुल साधारण शादी करेंगे? मात्र 17 मिनट में अभी आपकी शादी हुई है, इस निर्णय तक आप कैसे पहुँचे?
ये पहली बार नहीं है कि ये शादी अभी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लगातार शादियाँ हो रही हैं, लगातार कंटिन्यू शादियाँ हो रही हैं, बिना दान दहेज की शादियाँ हो रही हैं। और एक जगह नहीं, 10-10 आश्रमों में 10-10 जगह हो रही है। यहाँ हो रही हैं, कुछ हर आश्रम में हो रही हैं। तो भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सालों साल पता नहीं कितनी दान दहेज रहित शादियाँ होती हैं, इसका मुकाबला भी नहीं है। और ये समागम होते हैं हमारे तब भी होती हैं, और नॉर्मल जो सत्संग होते हैं उनमें भी हमारी दहेज मुक्त रमेड़ियाँ जो विवाह जो बोलते हैं वो भी होते हैं। जी मैम, अभी सर ने मेंशन किया कि दहेज मुक्त शादी है ये, तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या एक्चुअल में सर के परिवार की तरफ से आप लोगों के परिवार से किसी प्रकार की डिमांड नहीं की गई? नहीं भगत जी, कोई भी डिमांड नहीं की गई है भगत जी के साइड से। परमात्मा की दया से बहुत अच्छे परिवार से हमारे रमेड़ी हो रही है, और ना कोई दहेज ना कोई नशे वैसे कुछ नहीं करते भगत जी। परमात्मा की जो भक्ति होती है सिर्फ वही करते हैं। जी, तो आप आइडिया दे सकते हैं लगभग कितना खर्चा हुआ है आपके परिवार वालों का इस शादी में? बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ है। मैं परिवार वालों का किसी ने भी 1 रुपये भी दहेज में नहीं दिया। कोई बैंड बाजा बारात किसी तरीका को कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। जी, तो दर्शकों आपने सुना कि मैम ने अभी बताया कि इनके परिवारजनों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। ये शादी सचमुच में दहेज रहित है और ना ही किसी प्रकार का खर्चा हुआ गया है। तो आइए आगे चलते हैं, जो आगे जोड़े हैं उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ 2 और जोड़े जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? Namaste, Satsayajit. I'm from Fiji and my name is Sheetal. Okay, ma'am, you are from Fiji and you are currently standing in India. You just married in 17 minutes. What is your experience and why did you take this step? Well, I feel really great about this, and I feel that everyone should do this because there's no like extravagance here. And it's a very simple marriage and we don't have to exchange anything, not even a single cent. And this is very good, and I suggest that everyone should do this way. Okay, what else you want to share to our viewers? But because in society we can clearly see that there are people who dream of big Indian fat weddings, but you being a Fiji resident, you are standing in India and doing a simple marriage. What's your take? Yeah, so I will say there's a lot of things about girls, especially in India. I've heard that they are doing female feticide because they can't afford dowry. So with that, I feel that fathers are very like burdened on having daughters, especially, and they think that they have to give too much money on their wedding. So if they take initiation from Sant Rampal Ji Maharaj, under his guidance, we are doing dowry-free marriage where we don't have to exchange anything, and in 17 minutes we are doing this marriage. Yeah, that was very pleased to hear you. Sir, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सुनील कुमार, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। जी सर, आपको कैसा लग रहा है ये 17 मिनट में अपनी शादी करके? हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब 17 मिनट में इतनी जल्दी शादी हो जाती है। और जैसे जो भी यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होती है ये। और इस शादी में मतलब 1 रुपया भी नहीं लगता किसी प्रकार का भी। जी, तो आपके परिवारजनों ने क्या मैम के परिवार से किसी प्रकार का दहेज कुछ भी नहीं मांगा गया, ये हमें बताइए कंफर्म रूप से? नहीं, कोई किसी प्रकार कोई दहेज नहीं मांगा गया। जी, तो दर्शकों आपने सुना कि फिजी से मैम यहाँ पे शादी करने आई हैं। उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने मात्र 17 मिनट में यहाँ पे शादी करी है। साथ ही साथ जो दूसरे जोड़े हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे शादी करके, क्योंकि एक ऐसी शादी है जो मात्र 17 मिनट में संपन्न हो गई। ऐसी शादी बहुत ही कम देखने को मिलती है। सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिवम दास है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सर, आप पंजाब अमृतसर से, अभी आप धनाना सोनीपत में खड़े हैं। आपकी अभी कुछ देर पहले ही 17 मिनट में शादी हुई है। सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 17 मिनट में शादी हुई, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। इसमें कोई लेन देन नहीं, कोई 1 रुपये खर्चा नहीं हुआ, दहेज मुक्त विवाह किया हमने, बहुत खुशी है हमें। जी, आपके परिवारजन को कैसा लग रहा है, उनका क्या विचार है इस पे, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे परिवार का विचार यही है कि मतलब दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। दहेज की जो प्रथा है वो लेन देन खत्म होना चाहिए। दहेज जड़ से ही खत्म हो जाना है, पूरे वर्ल्ड से खत्म होना चाहिए।
अभी सर ने बताया कि आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या आपके परिवारजनों से बिल्कुल भी दहेज की डिमांड नहीं की गई? मतलब बिना दहेज की शादी हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपया भी लिया गया नहीं, और मतलब अच्छे से हुआ है। 17 मिनट में रेमेडी हुई हमारे, मतलब दहेज मुक्त हुआ। धन्यवाद मैम, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस किस जोड़े की यहाँ पे शादी हुई है। उनमें से एक और से बात करते हैं। दर्शकों, एक और जोड़ा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम है अभिषेक दास है और मैं सीकर राजस्थान से हूँ। जी सर, अभी आपकी जब शादी हो रही थी तो पीछे कुछ मंत्र उच्चारित किए जा रहे थे कॉन्टिन्यूस 17 मिनट्स के लिए, तो क्या मंत्र थे वो और क्या इम्पोर्टेंस है उन मंत्र का? जी, आपने जैसा कि बोला कि अभी जो रेमेडी हुई है उसमें 17 मिनट में जो मंत्र बोले गए हैं, इसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि पहले जब देवी देवताओं की शादी होती थी तो इन्हीं मंत्रों जो इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बताया है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनकी शादी संपन्न होती थी। तो इसी के आधार पे हमारे गुरुजी ने भी ये इन्हीं मंत्रों के आधार पर हमारी जो है दहेज मुक्त शादी संपन्न करवाई। जी सर, साथ ही साथ मैं देख पा रही थी कि यहाँ पे जितने भी दूल्हे बैठे थे उनमें से किसी ने भी सहरा नहीं बांधा हुआ था, ऐसा क्यों? सहरा तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शादी का, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो शादी में कोई भी आडंबर नहीं करना है, शादी एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है, ताकि हमारे जो है बेटियाँ जो है अपने माँ बाप पे बोझ ना बने। और जी धन्यवाद सर, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि सर ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे मात्र 17 मिनट में शादी हुई है, दहेज मुक्त शादी हुई है, और ये जो मंत्र थे इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। सर बता रहे थे कि शास्त्रों में भी ऐसी ही शादी करने को लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं हूँ पूर्णिमा, कैमरामैन मोहित के साथ।